फ्रेंड्स, भारतीय बाजारों के लिए बहुत ही बुरी दो खबर निकल के आ रही है। एक तरफ तो जेफरीज की तरफ से एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की गई है जो बहुत ही ज्यादा दुखद है और चिंताजनक है। क्या है उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और दूसरी तरफ रूस का जो मामला है वो अब युद्ध की तरफ बढ़ने लगा है। बड़ा स्टेटमेंट आया है अमेरिका की तरफ से। क्या है उसके मायने जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या इस समय हमें बाजार से दूर हो जाना चाहिए या फिर खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए। क्या लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं या शॉर्ट टर्म में कुछ कमा सकते हैं। तो बाजार की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। मंडे को क्या कंडीशन रह सकती है बाजार की, क्या गिरावट की संभावना बन रही है और गिरेगा तो कितना बाजार गिरेगा और इसका हमें क्या बेनिफिट उठाना चाहिए, क्या हमें शॉर्ट करना चाहिए या फिर कुछ डीप में बाय करना चाहिए। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो फ्राइडे को ओपनिंग हुई थी 57,488 की, हाई बनी 58,175 की, लो है 57,488 का और अंत में 57,832 पर क्लोजिंग है, जहाँ पे 59 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। करीब 0.10% गिरा सेंसेक्स और ये 3 दिन से लगातार चल रहा था। यानी आप देख लो तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे तीनों दिन बाजार गिरा है। यानी शुरुआत तो पॉजिटिव होती है लेकिन क्लोजिंग अंत में जो होती है वो गिरावट के साथ में होती है और यही से थोड़ी चिंता का समय शुरू हो चुका है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो शुरुआत हुई थी 17,236 पर, हाई बनाया 17,380 का, लो है 17,219 का और अंत में 17,276 पर करीब 28 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। 0.16% गिरा निफ्टी 50 भी। यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में सब जगह पे गिरावट का माहौल है और यह एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। डाउ जोन्स की बात करें तो 34,079 पर आ चुका है, जहाँ पे 232 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई, करीब 0.68% गिरा है। INX S&P 500 की बात करें तो 4,348 पर आ चुका है, जहाँ पे 31 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, करीब 0.72% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली। और नेस्डैक की बात करें तो 13,540 पर है, 8 पर है, जहाँ पे करीब 168 पॉइंट की गिरावट हुई, करीब 1.23% बड़ी गिरावट हुई है यहाँ पे। और रसेल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 2009 पर आ चुका है, जहाँ पे 18 पॉइंट की गिरावट हुई, करीब 0.92% गिरा है, यानी 1% के आसपास गिरावट यहाँ पर भी हुई। और XOI की बात करें तो 1426 पर है, जहाँ पे करीब 0.63% की गिरावट देखने को मिली। तो आप देख लो इंटरनेशनल मार्केट सारे के सारे डाउन है, कहीं पे कोई हमें पॉजिटिव ट्रिगर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे सबसे जो बड़ी चिंता की बात निकल के आ रही है वो लेटेस्ट अपडेट है जो अमेरिका से आई है। अमेरिका के प्रेसिडेंट का कहना है कि युद्ध हो सकता है कभी भी। यानी उनका कहना है कि यूक्रेन के मसले पर तनाव हर क्षण जो बढ़ रहा है। और ताज़ा खबर के हिसाब से जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ा दावा किया, राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुताबिक उन्हें पूरी आशंका है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर आक्रमण करने का ऑलरेडी फैसला कर चुके हैं। और हालांकि बाइडेन ने यह साफ नहीं किया कि युद्ध की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका रूस की सेना के खिलाफ लड़ने के लिए सैनिकों को भेजेगा या नहीं। बाइडेन ने रूस से कूटनीति को चुनने का आग्रह भी किया क्योंकि उनका मानना है कि बातचीत करने से ही रास्ता आगे निकल सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये अपनी तरफ से कह दिया है कि पुतिन युद्ध करेंगे ही, ये उन्होंने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया। तो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है जो अमेरिका से निकल के आई है। एक तरफ तो रूस लगातार डिनाई कर रहे, वो कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम अपने सैनिकों को पीछे हटा रहे, लेकिन अमेरिका का कहना है कि ये पूरी की पूरी बातें गलत है और रूस युद्ध करने के लिए तैयारी कर चुका है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो मामला ये निकल कर आया है, अमेरिका और नाटो की तरफ से रूस के सुरक्षा प्रस्ताव को नकार दिया था और इस तरह से तनाव बढ़ने लगा। यूक्रेन पर रूसी हमले का खतरा इसी वजह से पैदा हुआ है क्योंकि नाटो में शामिल करने के लिए यूक्रेन को रूस ने मना किया था कि नाटो में इसको शामिल न किया जाए और इसके लिए आश्वासन भी मांगा था और यही से युद्ध की स्थिति शुरू हुई है और ये मामला अब बहुत ज़्यादा युद्ध की तरफ बढ़ने लगा है। तो बड़ी चिंता की बात हुई है। युद्ध होगा तो आप देख लो कि सारे के सारे बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना बनेगी। यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई है जो है जेफरीज की तरफ से। आप देख लो कुछ दिनों से भारतीय बाजारों में लगातार माहौल अनसर्टन बना हुआ है, अप डाउन चल रही है और नए जमाने की टेक कंपनियों के शेयर तो बिल्कुल औदे में मुंह गिरे हुए हैं। अमेरिकी बाजारों में भी फेसबुक सहित अन्य टेक कंपनियों में बहुत ज़बरदस्त गिरावट है और ऐसे में जेफरीज के ग्लोबल इक्विटी हेड क्रिस्टोफर वुड की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो
सिग्नल है, ये ट्रेंड अच्छा नहीं है। 2000 में जैसी गिरावट हुई थी बिल्कुल वैसे ही ये सिग्नल अभी दिखाई दे रहे हैं। तो जेफरीज के ग्लोबल इक्विटी हेड क्रिस्टोफर वुड ने हाल में इंडिया के अलावा जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें जो गिरावट हो रही है उसको खतरनाक संकेत मानते हैं। वुड का कहना है कि इस गिरावट और साल 2000 में आई गिरावट में कुछ समानता है, जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि बाजारों में शुरू हुई यह गिरावट जल्द रुकने वाली नहीं है। वुड ने अपने हालिया वीकली न्यूज़ में कहा है कि ईयर 2000 में न्यूयॉर्क एक्सचेंज के साथ में दुनिया भर के बाजारों में आई भारी गिरावट से जोड़कर इसको भी देखा जा सकता है। उस वक्त .com कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट थी, जबकि बाकी बाजार में थोड़ी अस्थिरता के साथ कारोबार चल रहा था। लेकिन 6 महीनों में S&P 500 इंडेक्स में भी भारी गिरावट के साथ में वो पूरी तरह से धराशायी हो गया। तो शुरुआत बिल्कुल जो सिग्नल है वो इस बार भी वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। क्रिस्टोफर वुड का कहना है कि अमेरिका और भारत सहित दुनिया भर के टेक कंपनियों में नए जमाने की कंपनियों के शेयर बिल्कुल 1-2 दिन महीनों से लगातार गिरावट हो रही है, यानी टेक कंपनियों में बहुत ज़बरदस्त गिरावट चल रही है। अमेरिका में लगभग सभी प्रमुख टेक कंपनियों के जो शेयर है जो नैस्डैक 100 में शामिल है उनमें करीब 16% से ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। भारत में भी पेटीएम, जोमेटो जैसे शेयरों में बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, वो पूरी तरह से अपने निचले स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। भारत में भी आप देख लो तो बहुत सारी जो नए आईपीओ आए वो सारे आईपीओ अपनी आईपीओ प्राइस से नीचे है। अमेरिका में फेसबुक के शेयरों में गिरावट लगभग बहुत तेज़ी से आ रही है। जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं और इंडिया में भी नए आईपीओ की जिस तरह से धराशायी हो रहे, ये बाजार के लिए शुभ संकेत नहीं है। और जो क्रिस्टोफर वुड ने कहा है कि ये जो गिरावट है ये ईयर 2000 की याद दिलाती है। मेरा मानना है कि ये गिरावट नहीं रुकने वाली और धीरे धीरे इसका असर दूसरे सेक्टर में भी होगा। और फिलहाल बाजार एनालिस्ट का कहना है कि निवेशकों को इस समय आय में अच्छी ग्रोथ वाली मार्केट लीडर कंपनियों के साथ बने रहने की जरूरत है। यानी इस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मार्केट के अच्छे स्टॉक ढूंढे जो फंडामेंटली बहुत मजबूत हो और मजबूत कंपनियां हो, उसी में निवेश के बारे में सोचे, वरना बहुत ज़्यादा लॉस की संभावना बन जाएगी। तो बहुत बड़ी भविष्यवाणी की गई है जेफरीज की तरफ से कि बाजार में क्रैश आ सकता है। यहाँ पे एफआई का रुझान बाजार के साथ नहीं बना हुआ, लेकिन डीआई थोड़ा बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें डीआई की तो 14 फरवरी को उन्होंने करीब 2170 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट बाजार में नया किया था। और बात अगर 15 फरवरी की करें तो इन्होंने करीब 4411 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। 16 फरवरी को 1180 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। 17 फरवरी को 901 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 18 फरवरी को 1929 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो बाजार को संभालने की कोशिश करें हमारे बड़े फंड हाउस लगातार बायर बने हुए हैं, लेकिन उनकी खरीदारी भी बहुत कम है। अब बात करें अगर हम एफआई की तो एफआई लगातार सेलर बने हुए। मात्र 14 फरवरी को उन्होंने $46.64 मिलियन का निवेश किया था, लेकिन 15 फरवरी को उन्होंने $416 मिलियन का माल बेचा है और 16 फरवरी को उन्होंने करीब $183 मिलियन के माल को अपना बेचा है, यानी लगातार सेलर बने हुए। 17 फरवरी को भी उन्होंने करीब $48.94 मिलियन माल बेचा और 18 फरवरी को उन्होंने $94.56 मिलियन का माल बेचा। थोड़ी सी बात ये राहत भरी है कि कुछ उनकी जो खरीदारी के सामने जो बिकवाली है वो थोड़ी सी कम हुई है, यानी सेलर के आंकड़े थोड़े से कम है। तो ये थोड़ी सी चिंता हमारी कम करती है, लेकिन लगातार सेलर तो बने हुए और जिस तरह से इंटरनेशनल ये जो संकेत निकल के आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो ऐसे में बाजार में गिरावट हो सकती है और इसलिए आपको थोड़ा संभल के काम करना चाहिए। मंडे को हमें लगता है बाजार में गिरावट हो सकती है। अगर रूस की तरफ से कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं आया और अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो फिर बाजार तो धराशायी हो सकता है। अगर हम देखें हमारे दूसरे इंडेक्स तो सब में लगभग गिरावट बहुत ज़्यादा थी और जिस तरह से माहौल बना हुआ है, अगर सेक्टर वाइज भी अगर हम देखें तो खाली एक निफ्टी बैंक ऐसा सेक्टर था जहाँ पे हमें 0.18% की तेज़ी देखने को मिली और एक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 0.26% की तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी 0.06% की तेज़ी देखने को मिली। बाकी सारे सेक्टर में बड़ी गिरावट थी और यहाँ पे जो सबसे बड़ी गिरावट थी वो थी निफ्टी फार्मा सेक्टर में, जहाँ पे करीब 0.87% की गिरावट थी और निफ्टी रियल्टी में करीब 1.25% की बड़ी गिरावट हुई है। और बाकी तो आप देख लो कि जो सबसे बड़ी ज़्यादा गिरावट अभी फिलहाल हो रही है वो हो रही है यहाँ पे स्मॉल कैप में और निफ्टी 100 में भी 1.06% की गिरावट हुई। तो ओवरऑल देख लो कि बाजार में गिरावट का दौर तो जारी है और ऐसे में आपको बाजार में थोड़ा संभल के काम करने की जरूरत है। निवेश के बारे में थोड़ा सोच के करें और आंख बंद करके कभी भी निवेश ना करें, थोड़ा वेट एंड वॉच कर ले। बाजार में बहुत ज़्यादा रिस्क का मामला बना हुआ है। एक बार हम निफ्टी के पिवट लेवल को देख लेते हैं। तो निफ्टी का जो पिवट लेवल के हिसाब से जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 17,065 का फर्स्ट सपोर्ट है और नीचे अगर गिरावट होती है तो फिर 16,756 का सपोर्ट मिलेगा
और उसको भी अगर तोड़ा तो फिर 16,469 का सपोर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा माहौल बिगड़ा हुआ है। तो ऐसे में 17,661 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 17,948 तक निफ्टी जा सकता है। और यहाँ से अगर थोड़ा सा माहौल पॉजिटिव बना तो फिर थर्ड रेजिस्टेंस 18,257 का है, और ये अगर ब्रेक किया तो फिर तेज़ी का वातावरण बन सकता है। वरना आप देख लो कि माहौल तो गिरावट का बना हुआ है, तो ऐसे में आपको बाजार में थोड़ा संभल के काम करने की जरूरत है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।